अब इस संदेश को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तुम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोने के कगार पर हो। एक महान चमत्कार इसी पल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह चमत्कार इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा, तुम्हें समृद्ध अच्छे रिश्ते और आत्मिक शांति से भर देगा। ध्यान भटकने या शक करने मत देना, वरना जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह छीन सकता है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहां हो, क्योंकि जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वह बहुत पहले से तुम्हारे लिए तय किए गए हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, वह जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता, जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ता है, जो खालीपन को भर देता है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी चुप रातों की पुकार सुनी है और वो बोझ महसूस किया है जो तुम दिल में उठाते हो। ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम, हर संघर्ष, हर अकेली घड़ी मेरी योजना का हिस्सा है। मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। आज्ञा पालन, विश्वास और सजगता के साथ अब इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो। तुम अपनी जिंदगी का सबसे चमत्कारी पल जीने वाले हो। जो असंभव लगता था, जो कभी नहीं आएगा, ऐसा लगता था वही अब प्रकट होने वाला है। लेकिन जैसे मैं वादों का परमेश्वर हूं, वैसे ही मैं निर्देशों का भी परमेश्वर हूं। आर्थिक स्वतंत्रता के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, जिससे तुम वह काम कर सको जो तुम्हें पसंद है और अपने प्रियजनों के लिए बेहतरीन दे सको। पर याद रखो, यह सिर्फ पैसे या चीजों की बात नहीं है। मेरी आशीर्वाद उससे कहीं आगे है। मैं चाहता हूं कि तुम सच्ची आजादी का अनुभव करो। वो जो सिर्फ मुझ में मिलती है, वो आजादी जो तुम्हें बिना डर, चिंता या तनाव के जीने देती है, यह जानते हुए कि तुम्हारी रोजी रोटी ऊपर से आती है और कोई भी उन दरवाजों को बंद नहीं कर सकता जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए खोला है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि अंत तक डटे रहो, क्योंकि मेरी उपस्थिति में बिताया हर पल तुम्हें मेरी वाणी और शक्ति से परिचित कराएगा। दुनिया की बातों से विचलित मत हो जाना और अधीर होकर बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि यह पल मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैंने हर शब्द को इस तरह से संजोया है ताकि तुम साफ साफ समझ सको कि तुम्हें क्या करना है। जो निर्देश मैं तुम्हें देने वाला हूं वह सरल है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है, और सिर्फ वही लोग इसका फल देखेंगे जो इसे गंभीरता से लेंगे। यहीं रुको, एक भी शब्द को नजरअंदाज मत करो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं और मेरा वचन व्यर्थ नहीं रुकता। अगर तुम अभी पीछे हट गए तो शायद तुम अपनी आखिरी मौका खो सकते हो। कुछ समय और मौसम ऐसे होते हैं जब मेरे वादे सक्रिय होते हैं, और ये वही समय है। सिर्फ वे लोग जो सुनते और पालन करते हैं, वे ही अपने जीवन में मेरी महिमा को देख पाएंगे। शक या जल्दबाजी मत होने देना, वरना तुम उस रहस्य से चूक जाओगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तय किया है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें पूर्णता और सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और दिल खोलना होगा, क्योंकि मेरी आशीर्वाद बिना मकसद और बिना सिखावन के नहीं आती। मैंने देखा है कि तुम कितनी बार खोए हुए महसूस करते हो, कैसे तुमने गलत जगहों पर जवाब ढूंढे हैं और कैसे तुमने अपनी ताकत से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन थक कर रह गए हो। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं ही तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारा पालन करता, तुम्हारा मार्गदर्शक, और सिर्फ मुझ में तुम्हारे दिल को वह मिलेगा जिसकी उसे सच में तलाश है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करो। दिन की शुरुआत में अपनी आंखें बंद करो और हर चीज के लिए धन्यवाद दो, अच्छे के लिए भी और जो बुरे लगते हैं उनके लिए भी। यह मत मानो कि कठिनाइयां मेरे ना होने का संकेत है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हर कठिन समय तुम्हारे विश्वास और चरित्र को बढ़ाने का एक अवसर रहा है। कृतज्ञता को पूरी तरह अपनाओ और तुम देखोगे कि यह तुम्हारे दिल को कैसे रूपांतरित करती है। उसे एक आत्मिक ऊंचाई पर ले जाती है, जहां से तुम बाधाओं के पार देख सकते हो। हर चुनौती के पीछे या तो कोई आशीर्वाद छिपा है या कोई पाठ जो तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए तय किया गया है। जो कुछ तुम्हें पीछे धकेलता दिख रहा है, उसे कड़वाहट से मत लो, क्योंकि कई बार जो देरी लगती है वह मेरी सुरक्षा होती है। जो नुकसान लगता है वह मेरी दिशा बदलने की योजना होती है, और जो अंत लगता है
वह असल में एक नए और बेहतर आरंभ की तैयारी होती है। जब तुम मेरे सामने एक आभारी हृदय के साथ आओगे तो तुम्हारी नजरें साफ होंगी, मन हल्का होगा और तुम ईश्वरीय स्पष्टता और शक्ति के साथ आगे बढ़ पाओगे। कृतज्ञता के साथ मैं तुम्हारे दिल को ऐसी आनंद से भर दूंगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह है मेरा वादा। तुमसे अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करो। मेरे वचन में डूब जाओ और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे चारों ओर की हर चीज बदलने लगती है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो शिकायतों का बोझ अपने आप उतर जाता है और तुम मेरे उद्देश्य के अनुरूप हो जाते हो। कृतज्ञता यह समझती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे बड़ा हो या छोटा, वह मेरी विश्वास योग्यता का प्रमाण है। एक आभारी हृदय और भी अधिक पाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वह मेरी दिव्य व्यवस्था की शक्ति को जानता है। लेकिन ध्यान से सुनो, मेरी आशीर्वाद के साथ निर्देश भी आते हैं और जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं वे अक्सर वह खो देते जो मैंने उनके लिए रखा होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों जैसे बनो जो तूफान को आते देखते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते, जो चेतावनी पाकर भी उसे हल्के में ले लेते हैं। मैं अपने बच्चों को बुला रहा हूं सजग रहने के लिए, समझदारी से चलने के लिए और विवेक के साथ कार्य करने के लिए। जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना और समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी होगा। इसीलिए ध्यान से सुनो, ऐसी 4 चीजें हैं जो तुम्हारे घर में तैयार होनी चाहिए। यह ना तो निरर्थक चीजें हैं और ना ही कोई अंधविश्वास, बल्कि यह मेरी व्यवस्था, सुरक्षा और मार्गदर्शन के प्रतीक है। बहुत से लोग इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और फिर पूछते हैं कि उनके जीवन में कमी क्यों आई, निराशा ने उनके घर में प्रवेश क्यों किया, या जो दरवाजे खुले थे वह अचानक बंद क्यों हो गए। लेकिन तुम उनमें से नहीं होगे, क्योंकि मैं स्वयं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हें समय बीते कार्य करने के लिए मार्ग दिखा रहा हूं। जिस समय में तुम जी रहे हो वह साधारण समय नहीं है, यह तैयारी का समय है। यह वह समय है जब मेरे बच्चों को सतर्क और तैयार रहना चाहिए। तुम अपनी आंखें बंद करके नहीं चल सकते, यह सोचकर नहीं जी सकते कि सब कुछ स्थिर और सुरक्षित है। बहुत से लोग अपनी ताकत, अपनी योजनाओं और अपनी समझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन केवल वही टिक पाएंगे जो मुझ पर निर्भर रहेंगे। मैंने तुम्हें तैयार रहने के लिए बुलाया है, सिर्फ आत्मा में नहीं बल्कि उन चीजों में भी जो मैंने तुम्हें सौंपी हैं। जैसे मैंने नूह को तूफान से पहले नाव बनाने को कहा, जैसे मैंने यूसुफ को मिस्र में अकाल से पहले भंडारण की योजना दी, वैसे ही अब मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं कि अपने घर को तैयार करो। मेरी आवाज को नजरअंदाज मत करो। उन लोगों में शामिल मत हो जो सुनते तो हैं लेकिन पालन नहीं करते। यह मत कहो मैं कल करूंगा, क्योंकि हर दिन की अपनी अहमियत है और आज्ञा पालन का हर कदम तुम्हें उस आशीर्वाद के करीब लाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो पहली चीज तुम्हारे घर में होनी चाहिए वह कोई सतही वस्तु नहीं है। यह आत्मिक संसार में एक शक्तिशाली औजार है। इसे सिर्फ एक वस्तु के रूप में मत देखो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें गहरा अर्थ छुपा है। यह सिर्फ एक सामान नहीं है, यह मेरे निर्देश का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को सशक्त करता है। जिस चीज के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं उसमें गहरा आत्मिक अर्थ और दिव्य उद्देश्य है। ऐसा कुछ जिसे बहुत से लोग भूल चुके हैं, लेकिन आज तुम इसे फिर से अपनाओगे। तुम्हारे घर में जो पहली चीज होनी चाहिए वह है तेल। सिर्फ कोई भी तेल नहीं, बल्कि अभिषिक्त किया हुआ पवित्र तेल जो मेरी सेवा के लिए अलग किया गया हो। प्राचीन काल से तेल मेरी उपस्थिति, मेरे अभिषेक और मेरी सुरक्षा का प्रतीक रहा है। इसी तेल से राजाओं और नबियों का अभिषेक हुआ, बीमारों को चंगा किया गया और घरों पर इसे लगाकर विनाश को डाला गया। यह तेल केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, यह याद दिलाने वाला चिन्ह है कि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, कि मेरी शक्ति तुम्हारे घर में वास करती है और तुम्हारे घर का हर कोना भय के बजाय शांति और श्राप के बजाय आशीर्वाद का स्थान बन सकता है। बहुत से लोगों ने अपने घरों में निराशा, चिंता और भ्रम को प्रवेश करने दिया है, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने घर का अभिषेक करो, अपने परिवार का अभिषेक करो, अपने जीवन का अभिषेक करो। इस तेल को लो, उसके लिए प्रार्थना करो और इसे मेरे सामने अर्पित करो, यह मांगते हुए कि यह मेरी महिमा का उपकरण बने।
इस तेल का इस्तेमाल किसी ताबीज की तरह मत करो, बल्कि विश्वास के कार्य के रूप में करो। अपने घर के दरवाजों को चिन्हित करो। यह घोषित करो कि मेरे हर कमरे में मेरी उपस्थिति राज्य कर रही है, और हर उस चीज को अस्वीकार करो जो उस शांति के खिलाफ उठे जिसे मैंने तुम्हें देने का वादा किया है। इस निर्देश को नजरअंदाज मत करो। बहुत से लोग तूफान को आते हुए देखते हैं, लेकिन तैयारी नहीं करते। कई लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक खतरा सिर पर ना आ जाए, और फिर पुकारते हैं। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, मुश्किल समय के आने से पहले कार्य करो। जैसे मेरे वचन में बुद्धिमान कुंवारी कन्याओं ने दूल्हे के आने से पहले अपने दियों के लिए तेल तैयार किया, वैसे ही तुम्हें भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे घर में तेल मौजूद हो। सिर्फ भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक रूप में भी। ऐसे मत जियो जैसे कल पक्का है। ऐसे मत सोचो कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी समझ या तुम्हारे साधन तुम्हें संभाल लेंगे। केवल मैं जानता हूं कि आगे क्या आने वाला है। केवल मैं देख सकता हूं कि भविष्य में क्या छुपा है। केवल मैं ही तुम्हें निश्चित मार्गदर्शन दे सकता हूं। बहुत से लोग अपनी आंखों से जो दिखता है उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन जो मुझ पर विश्वास से चलते हैं, भले ही हर कदम उन्हें स्पष्ट ना हो, वे ही सुरक्षित रहेंगे। अगर मैं तुम्हें तैयारी के लिए बुला रहा हूं तो इसका मतलब है कि कुछ आने वाला है। मैं डर पैदा करने के लिए नहीं बोलता, बल्कि इसीलिए कि तुम मुझ में मजबूत बनो, ताकि तुम्हारा घर डगमगाए नहीं, ताकि तुम उस व्यक्ति की तरह ना बनो जो तूफान के पास आने पर भी सोया रहता है। मैं व्यवस्था का परमेश्वर हूं, जो कार्य करने से पहले चेतावनी देता है, जो अपने लोगों की चिंता करता है और उन्हें स्पष्ट निर्देश देता है, ताकि वे अनिश्चित समयों में भी सुरक्षित चल सके। जो आने वाला है वह तैयारी की मांग करता है, घबराहट की नहीं, बल्कि उस शांति की जो तैयारी से उत्पन्न होती है। इसके लिए तुम्हारे दिल को स्थिर होना होगा, आत्मा को सजग और घर को मेरी उपस्थिति के अनुरूप होना होगा। ध्यान से सुनो और विश्वास के साथ कार्य करो, क्योंकि मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने वाला दृढ़ रहो, और खुद को घबराहट या दुनिया के झूठे बहाव में मत बहने दो। मैंने रूप से भी, जैसे मैंने मूसा को चट्टान पर प्रहार करने का निर्देश दिया और मरुस्थल में जल बह निकला, वैसे ही मैं चाहता हूं कि तुम मेरी व्यवस्था पर निर्भर रहना सीखो। अपनी आशा संसार की प्रणालियों पर मत रखो, क्योंकि वे कमजोर हैं और किसी भी पल टूट सकती हैं। जैसे धरती से पानी सूख सकता है, वैसे ही इंसानी संसाधन भी पल भर में खत्म हो सकते हैं। लेकिन मेरी व्यवस्था कभी खत्म नहीं होती। मेरी नदी कभी बहना नहीं छोड़ती। मेरा वचन जीवन देने से कभी नहीं रुकता उन लोगों के लिए जो उसे सच्चे दिल से खोजते हैं। अपने घर में पानी संग्रहित करो, क्योंकि वह समय आएगा जब पानी सोने से भी ज्यादा मूल्यवान होगा। उन लोगों में मत होना जो संकेतों को नजरअंदाज करते हैं या यह मानते हैं कि सब कुछ हमेशा यूं ही चलता रहेगा। जो लोग विश्वास में तैयारी करते हैं, वही संकट के समय मेरी शक्ति को देख पाते हैं। जैसे भविष्यवक्ता एलिया को मैं गैरत नामक नाले के किनारे जीवन दान देता रहा, वैसे ही मैं उन सबको संभालूंगा जो मुझ पर भरोसा रखते हैं। लेकिन शारीरिक जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मिक जल। मेरे साथ अपने रिश्ते को नजरअंदाज मत करो। जैसे शरीर पानी के बिना कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा मेरी उपस्थिति के बिना दुर्बल हो जाती है। मेरे वचन में खुद को डुबो दो। मेरी शिक्षाएं तुम्हारे मन को हर झूठ, हर शक और हर डर से शुद्ध कर देंगी। जीवन के उस झरने के पास आओ जहां से पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगती। इस चेतावनी को हल्के में मत लो। जैसे पानी जीवन दे सकता है, वैसे ही यह न्याय का भी माध्यम बन सकता है। नूह के दिनों में जिन्होंने मेरी आवाज सुनी और नाव में प्रवेश किया, वे बच गए। लेकिन जिन्होंने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, वे जल प्रलय में डूब गए। तुम्हें चुनना होगा, क्या तुम तैयारी कर जीवन को चुनोगे या अनदेखी कर उस चीज को खो दोगे जिसे मैंने बचाने के लिए तुम्हें पुकारा है। मेरा जल तुम्हारे लिए या तो जीवन का स्रोत बनेगा या उस अवसर की याद बन जाएगा जिसे तुमने खो दिया। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब प्रकट करने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज मत करो और मेरे शब्दों को हल्के में मत लो। बहुत से लोग वर्तमान की सुविधा में इतने आराम से जीने लगे हैं कि उन्हें लगता है सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वे अपने आसपास की स्थिरता पर भरोसा कर बैठे हैं। लेकिन मैं आज तुमसे कहता हूं,
समय बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं और केवल वही लोग तैयार होंगे जो आज्ञा का पालन करेंगे। शुरुआत से ही मैं अपने बच्चों को हर युग के लिए पहले से तैयार करता आया हूं। जब मिस्र में अकाल आने वाला था, तब मैंने यूसुफ को भंडारण की बुद्धि दी। जब पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला था, मैंने नूह को नाव बनाने का निर्देश दिया। जब मेरे लोग मिस्र छोड़ने वाले थे, मैंने उन्हें दरवाजों पर खून का निशान लगाने को कहा ताकि विपत्ति उन्हें छू ना सके। मैं हमेशा कार्य करने से पहले चेतावनी देता हूं, लेकिन केवल वही लोग जो विश्वास से सुनते हैं वे मेरी मुक्ति को देखेंगे। सिर्फ मेरी सुरक्षा की इच्छा रखना काफी नहीं है, तुम्हें आज्ञाकारिता में कदम भी उठाना होगा। सिर्फ यह कहना कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो काफी नहीं है, तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे कार्यों से प्रकट होना होगा। कई लोग संकट के समय मुझसे पुकारते हैं, लेकिन समृद्धि के समय उन्होंने तैयारी नहीं की। बहुत से लोग मेरी महिमा देखना चाहते हैं, पर मेरे निर्देशों को नजरअंदाज करते हैं। उनके जैसे मत बनो, उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच कुछ महान करने वाला हूं जो मुझे सच्चे दिल से खोजते हैं। तुम्हारे घर में जो तीसरी चीज होनी चाहिए वह है रोटी। सिर्फ कोई भी रोटी नहीं, बल्कि ऐसी रोटी जो मेरी व्यवस्था, मेरी विश्वास योग्यता और मेरे अनंत वचन का प्रतीक हो। प्राचीन काल से रोटी जीवन, पालन पोषण और संगति का चिन्ह रही है। रोटी से ही मैंने अपने लोगों को जंगल में खिलाया, जब मैंने हर सुबह स्वर्ग से मनन में भेजा। रोटी से ही मैंने भीड़ को तृप्त किया, जब साधन सीमित थे, और रोटी से ही मैंने सबसे महान वाचा को स्थापित किया, जब मेरे पुत्र ने रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। तुम्हारे घर में रखी रोटी तुम्हें यह याद दिलाए कि मैं ही तुम्हारा पालन करता हूं। अपने हाथों के काम पर मुझसे ज्यादा भरोसा मत रखो। यह मत सोचो कि जो तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं ही वह हूं जो आशीर्वाद देता हूं, जो द्वार खोलता हूं, जो बीज बोने वाले को बीज और भूखे को रोटी देता हूं। अगर तुम इस संसार की दौलत से चिपके रहोगे तो देखोगे कि वह कैसे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आने वाले दिनों में बहुत लोग कमी का सामना करेंगे। जो आज प्रचुर मात्रा में लगता है वह जल्द ही दुर्लभ हो जाएगा। बहुत लोग खाने की तलाश में दौड़ेंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने मेरी आवाज सुनी है, जो समझदारी से अपने घरों में रोटी को संग्रहित कर चुके हैं, वे जरूरत के समय मेरी विश्वास योग्यता को देखेंगे। जैसे मैंने जंगल में एलिया को कौमों द्वारा रोटी भेजकर खिलाया, जैसे मैंने सरपत की विधवा को संकट में संभाला, वैसे ही मैं उन सब का पालन करूंगा जो मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि रोटी को अपने घर में केवल भोजन के रूप में नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी करने वाले विश्वास के कार्य के रूप में रखो। जब भी तुम उस रोटी को देखो, याद करो कि तुम्हारा जीवन दुनिया पर नहीं, मुझ पर निर्भर है। जब भी तुम उसे तोड़ो और अपने परिवार के साथ बांटो, यह घोषित करो कि मैं ही वह हूं जो जीवन देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और उन पर स्वर्ग के द्वार खोलता हूं जो मुझे खोजते हैं। और तुम्हारे पास सिर्फ भौतिक रोटी ही नहीं, बल्कि आत्मिक रोटी भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारी आत्मा के लिए रोटी है। जैसे शरीर भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा मेरे सत्य के बिना जीवित नहीं रह सकती। कई लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को कमजोर होने दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन से भोजन लेना छोड़ दिया है। उन्होंने अपने मन को चिंताओं से, दुनिया की खबरों से और डर की आवाजों से भर लिया है, लेकिन उस एक चीज को नजरअंदाज कर दिया है जो उन्हें कठिन समय में संभाल सकती थी। मेरा जीवित और अनंत वचन केवल उस पर मत जियो जो यह दुनिया देती है। उस पर भरोसा मत रखो जो अस्थाई है। अपने आप को मेरी सच्चाई से भरो, मेरी उपस्थिति से पोषण लो, क्योंकि आने वाले दिनों में केवल वही लोग टिक पाएंगे जो मुझ में गहराई से जड़े हुए हैं। बुद्धि उनमें नहीं पाई जाती जो केवल सुनते हैं, बल्कि उनमें जो पालन करते हैं। मेरा वचन पाना काफी नहीं है यदि तुम उस अनुसार कार्य नहीं करते। मेरी राहों को जानना पर्याप्त नहीं है अगर तुम उन्हें पूरे मन से नहीं अपनाते। बहुतों ने मेरी चेतावनियां सुनी है, पर कम ही लोगों ने उस पर अमल किया है। बहुतों के दिल में यह भावना आई है कि समय बदल रहा है, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और जो उन्हें दिखाई दे रहा है उसी झूठी सुरक्षा से चिपके रहे।
लेकिन तुम उनके जैसे मत बनो। तुम उनमें से बनो जो विश्वास करते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो पूरे दिल से मुझे खोजते हैं। मैंने तुमसे अभिषेक के बारे में, शुद्धिकरण के बारे में और मेरी व्यवस्था के बारे में बात की है। मैंने तुम्हें दिखाया है कि मेरी उपस्थिति में मार्गदर्शन है और केवल वही तैयार लोग आने वाले समय का सामना कर सकेंगे। अब मैं तुम्हें चौथी और अंतिम चीज प्रकट करता हूं जो तुम्हारे घर में होनी चाहिए। यह कोई विलासिता नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे दुनिया महत्वपूर्ण मानती है, लेकिन आत्मिक संसार में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा महत्व जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। इसके अर्थ को समझा है। उन्होंने अपने जीवन में मेरी शक्ति को कार्य करते हुए देखा है। तुम्हारे घर में जो चौथी वस्तु तैयार होनी चाहिए वह है नमक। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे मामूली मत समझो। नमक का उद्देश्य उससे कहीं गहरा है जितना तुम सोच सकते हो। प्राचीन काल से नमक वाचा का, संरक्षण का, भ्रष्टता से रक्षा का और पवित्रता का प्रतीक रहा है। जब मैंने अपने लोगों से वाचा की तब मैंने उन्हें नमक के महत्व के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए। यह केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं था, इसका एक दिव्य उद्देश्य था, संरक्षण करना, शुद्ध करना और मुझसे एक शाश्वत प्रतिबद्धता को सील करना। नमक तुम्हारी उस वाचा का प्रतीक है जो तुम्हारा मुझसे है। उस संसार में जहां बहुतों ने अपनी आत्मिक पहचान खो दी है, जहां नैतिक मूल्य मिटते जा रहे हैं और जहां सत्य की जगह झूठ ने ले ली है, मैं तुम्हें पृथ्वी का नमक होने के लिए बुलाता हूं। मैं तुम्हें फर्क पैदा करने के लिए बुलाता हूं, दृढ़ रहने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस दुनिया की भ्रष्टता तुम्हारे दिल या तुम्हारे घर को दूषित ना कर सके। जैसे नमक सड़न को फैलने से रोकता है, वैसे ही मेरी उपस्थिति जो तुम में है वह दुश्मन को उन चीजों को नष्ट करने से रोकती है जो मैंने तुम्हें सौंपी है। बहुतों ने अपने जीवन में समझौते को जगह दी है, संसार की चाल ढाल को अपनाकर मुझसे अपने प्रेम को धीमा कर लिया है और बिना विरोध किए पाप को अपने घरों में आने दिया है। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, उठो और मुझसे वाचा करो। यह घोषित करो कि तुम्हारा घर मेरे लिए पवित्र किया गया है, कि तुम्हारा जीवन मेरा है और कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हें मेरे सत्य से दूर नहीं कर सकता। अपने घर में नमक इस स्मरण के रूप में रखो कि तुम मेरी वाचा का हिस्सा हो। इसका उपयोग उद्देश्य के साथ करो, न कि केवल एक सामान्य वस्तु की तरह, बल्कि एक प्रतीक के रूप में कि तुम मेरी इच्छा के साथ जुड़े हुए हो। जैसे एलिशा ने कड़वे जल में नमक डालकर उसे निर्मल कर दिया, वैसे ही मैं भी उस टूटे हुए को शुद्ध कर दूंगा। जब तुम आज्ञा में चलोगे, जैसे मैं तुम्हारे जीवन की दूषित चीजों को बहाल कर सकता हूं, वैसे ही मैं तुम्हें बुलाता हूं। जैसा कि मेरे पुत्र ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो कि तुम अंधकार के बीच प्रकाश बनो और तब भी बदलाव लाओ, जब बाकी सब लोग रास्ता भटक चुके हों। लेकिन ध्यान से सुनो, नमक तभी तक मूल्यवान है जब तक उसका स्वाद बना रहता है। अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो वह बेकार हो जाता है, उसे फेंक देने के सिवा कुछ नहीं बचता। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ जाए, अगर मुझसे तुम्हारा समर्पण घट जाए, अगर आत्मिक ठंडापन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, तो तुम भी उस बेस नमक की तरह हो जाओगे जिसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। तुम्हारे घर में रखा नमक तुम्हें लगातार यह याद दिलाता रहे कि तुम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। तुम यहां किसी संयोग से नहीं हो। तुम्हें कोई सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है और मैंने तुम्हें ऐसा बुलावा दिया है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। लेकिन यदि तुम उसकी कदर नहीं करोगे, यदि तुम उस पर चलोगे नहीं, यदि तुम खुद को मेरे लिए पवित्र नहीं करोगे, तो तुम उस अवसर को खो दोगे जिसमें मेरी महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट होनी थी। अपने चारों ओर देखो, दुनिया तेजी से बदल रही है। संकेत हर जगह है जो विवेक रखते हैं। वे देख सकते हैं कि यह समय कुछ अलग है, कि आत्मिक युद्ध तीव्र हो चुका है और स्वर्ग में एक गहरी तात्कालिकता महसूस हो रही है। मैं अपने बच्चों को पुकार रहा हूं कि वे स्वयं को तैयार करें, बुराई से मुड़ जाए, आज्ञा में चले और अंधकार के बीच में नमक और प्रकाश बने। अब दो राहें पर खड़े रहने का समय नहीं रहा। तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक पैर मेरे मार्ग में और दूसरा संसार में रखकर नहीं जी सकते।
अब समय है कि तुम एक ठोस निर्णय लो कि क्या तुम विश्वास योग्यों में रहोगे या पीछे हटने वालों में। जो 4 चीजें मैंने तुम्हें अपने घर में रखने को कहा है, वे सिर्फ साधारण वस्तुएं नहीं हैं। ये एक ऐसे जीवन के प्रतीक हैं जो मेरी इच्छा के अनुरूप हो। तेल मेरे अभिषेक का प्रतीक है, मेरा पवित्र आत्मा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और तुम्हें सुरक्षा देता है। पानी मेरे वचन का प्रतीक है, मेरी सच्चाई जो तुम्हें शुद्ध करती है और नया बनाती है। रोटी मेरे प्रावधान और हर मौसम में मेरी विश्वास योग्यता को दर्शाती है, और नमक मेरी वाचा का चिन्ह है। तुम्हारी पवित्रता और सत्य में चलने की प्रतिबद्धता अब तुमने मेरे निर्देश प्राप्त कर लिए हैं। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि तुम्हारे घर में क्या होना चाहिए, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि इन वस्तुओं का केवल होना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें इन्हें विश्वास और उद्देश्य के साथ सक्रिय करना होगा। ये वस्तुएं स्वयं में कोई शक्ति नहीं रखती, लेकिन जब इन्हें आज्ञाकारिता और मेरे वचन के अनुरूप प्रयोग किया जाता है, तब यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा के उपकरण बन जाती है। बहुतों ने मेरी चेतावनियों को सुना है और अपने दिल में महसूस किया है कि समय बदल रहा है, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा किया है। अपने चारों ओर दिखने वाली झूठी सुरक्षा से चिपके हुए तुम उनके जैसे मत बनो। तुम उनमें से बनो जो विश्वास करते हैं, जो आज्ञा मानते हैं, जो बिना हिचकिचाहट और बिना डर के मेरे सत्य में चलते हैं। जो तेल मैंने तुम्हें रखने को कहा है, वह सिर्फ रख देने के लिए नहीं है। उसे लो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसे मेरे सामने कृतज्ञता के साथ अर्पित करो और स्वयं को मेरे लिए पवित्र करो। तुम्हारा हर कार्य यह दर्शाए कि तुम मेरे वचन पर भरोसा करते हो और मेरे मार्गदर्शन का पालन करने को तैयार हो। कोई भी बीमारी या कमी तुम्हारे परिवार पर अधिकार नहीं कर सकेगी। अपने प्रियजनों का अभिषेक करो, उनके लिए प्रार्थना करो और यह घोषित करो कि मेरी सुरक्षा और अनुग्रह हर समय उन्हें ढंग के रखेंगे। यह कार्य कोई खाली परंपरा या अंधविश्वास नहीं है, यह विश्वास का कार्य है, एक प्रतीक है कि तुम मेरी शक्ति और मार्गदर्शन पर भरोसा रखते हो। जैसे प्राचीन काल में राजाओं और नबियों को तेल से अभिषेक कर उन्हें विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया जाता था, वैसे ही अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि इस तेल को एक चिन्ह के रूप में प्रयोग करो कि तुम भी मेरी छाया में जीवन जीने के लिए अलग किए गए हो। तुम्हारे घर में जो जल होना चाहिए वो सिर्फ एक भौतिक साधन नहीं है। जैसे शरीर जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा मेरे वचन के बिना जीवित नहीं रह सकती। केवल भौतिक भंडारण पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारी आत्मा भीतर से सूखी रहे, मेरी सच्चाई से पियो, मेरी उपस्थिति से पोषण लो और मेरी शिक्षाओं को अपने मन से हर शक, डर और भ्रम को धो डालने दो। इस संसार की आवाजों को यह अनुमति मत दो कि वे तुम्हें यह भूलने पर मजबूर कर दें कि मेरा वचन ही जीवन का एकमात्र सच्चा स्रोत है। हर बार जब तुम पानी पियो तो याद करो कि जैसे यह तुम्हारी शारीरिक प्यास बुझाता है, वैसे ही मेरी उपस्थिति ही तुम्हारी आत्मा की तृप्ति है। अपने घर को मेरे वचन से भर दो। एक भी दिन ऐसा मत जाने दो जब तुम मुझे ना खोजो, प्रार्थना ना करो और जो मैंने प्रकट किया है उसे ना पढ़ो। कठिन समयों में केवल वही टिक पाएंगे जो मुझ में जड़ें जमा चुके हैं। और जैसे पानी शुद्ध करता है, वैसे ही तुम्हें अपने घर से हर उस चीज को हटाना होगा जो मुझे प्रसन्न नहीं करती। अपने जीवन, अपने घर और अपने दिल की जांच करो। अगर कोई चीज तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही है तो उसे अभी हटाने का समय है। तुम एक पैर प्रकाश में और एक पैर अंधकार में रखकर नहीं चल सकते। जो नमक तुम अपने घर में रखोगे वह मेरी वाचा का प्रतीक है। जैसे नमक सड़न को रोकता है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में शत्रु को उस चीज को नष्ट करने से रोकती है जो मैंने तुम्हारे हाथों में दी है। दुनिया को तुम्हें दूषित मत करने दो। इंसानी परंपराओं को तुम्हारे मेरे लिए जलते प्रेम को बुझाने मत दो। पवित्रता में चलने का चुनाव करो, धर्म के अनुसार जीने का निर्णय लो और स्वयं को उन सभी बातों से अलग करो जो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को कमजोर कर सकती हैं। हर बार जब तुम नमक का उपयोग करो तो याद रखो कि मैंने तुम्हें प्रकाश बनने और इस संसार में फर्क लाने के लिए बुलाया है। अपना उद्देश्य मत रखो, चिंता को यह अवसर मत दो कि वह तुम्हें यह भुला दे कि तुम मुझ में कौन हो। जैसे एलिशा ने नमक का उपयोग कर कड़वे जल को चंगा किया,
वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की हर उस बात को चंगा करना चाहता हूं जो अब तक दूषित हो चुकी है। विश्वास के साथ ही अब घोषित करो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भविष्य मेरी आशीर्वाद के अधीन है। अब तुम जान चुके हो, अब कोई बहाना नहीं है। अब निर्णय टालने का समय नहीं है। तुमने मेरे निर्देश प्राप्त कर लिए हैं। अब उन्हें मानना तुम्हारे हाथ में है। परीक्षा के समय मुझे खोजने के लिए इंतजार मत करो। जो कुछ मैंने आज तुम्हें प्रकट किया है उसे टालो मत। आने वाले समय में बहुत लोग यह सोचेंगे कि कुछ लोग क्यों भलते फूलते रहे और कुछ क्यों नहीं। कुछ लोग क्यों सुरक्षित रहे और कुछ नहीं। कुछ लोग शांति में क्यों चले और कुछ भय में क्यों जिए। इसका उत्तर इस बात में छिपा होगा कि किसने मेरी आवाज सुनी और किसने उसे अनसुना किया। आज मैं तुम्हें पुकारता हूं विश्वास करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए और विश्वास से तैयारी करने के लिए। अब मैं तुम्हारे सामने जीवन और आशीर्वाद का मार्ग रखता हूं। इस पर चलना तुम्हारे ऊपर है। मेरी शांति, मेरी व्यवस्था और मेरी सुरक्षा कभी तुमसे दूर ना हो। अब कार्य करो और तुम मेरी महिमा को देखोगे। अब इस संदेश को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तुम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोने के कगार पर हो। एक महान चमत्कार इसी पल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह चमत्कार इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हें समृद्ध अच्छे रिश्ते और आत्मिक शांति से भर देगा। ध्यान भटकने या शक करने मत देना, वरना जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह छीन सकता है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहां हो, क्योंकि जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वह बहुत पहले से तुम्हारे लिए तय किए गए हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, वह जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता, जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ता है, जो खालीपन को भर देता है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी चुभ रातों की पुकार सुनी है और वो बोझ महसूस किया है जो तुम दिल में उठाते हो। यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम, हर संघर्ष, हर अकेली घड़ी मेरी योजना का हिस्सा है। मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए, तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। आज्ञा, पालन, विश्वास और सजगता के। अब इस संदेश को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तुम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोने के कगार पर हो। एक महान चमत्कार इसी पल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह चमत्कार इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हें समृद्ध अच्छे रिश्ते और आत्मिक शांति से भर देगा। ध्यान भटकने या शक करने मत देना, वरना जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह छीन सकता है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहां हो, क्योंकि जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वह बहुत पहले से तुम्हारे लिए तय किए गए हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, वह जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता, जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ता है, जो खालीपन को भर देता है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी चुप रातों की पुकार सुनी है और वो बोझ महसूस किया है जो तुम दिल में उठाते हो। यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम, हर संघर्ष, हर अकेली घड़ी मेरी योजना का हिस्सा है। मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। आज्ञा पालन, विश्वास और सजगता के साथ अब इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो। तुम अपनी जिंदगी का सबसे चमत्कारी पल जीने वाले हो। जो असंभव लगता था, जो कभी नहीं आएगा, ऐसा लगता था वही अब प्रकट होने वाला है। लेकिन जैसे मैं वादों का परमेश्वर हूं, वैसे ही मैं निर्देशों का भी परमेश्वर हूं। आर्थिक स्वतंत्रता के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, जिससे तुम वह काम कर सको जो तुम्हें पसंद है और अपने प्रियजनों के लिए बेहतरीन दे सको। पर याद रखो, यह सिर्फ पैसे या चीजों की बात नहीं है। मेरी आशीर्वाद उससे कहीं आगे है। मैं चाहता हूं कि तुम सच्ची आजादी का अनुभव करो, वो जो सिर्फ मुझ में मिलती है, वो आजादी जो तुम्हें बिना डर, चिंता या तनाव के जीने देती है, यह जानते हुए कि तुम्हारी रोजी रोटी ऊपर से आती है और कोई भी उन दरवाजों को बंद नहीं कर सकता जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए खोला है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि अंत तक डटे रहो, क्योंकि मेरी उपस्थिति में बिताया हर पल तुम्हें मेरी वाणी और शक्ति से परिचित कराएगा। दुनिया की बातों से विचलित मत हो जाना और अधीर होकर बीच में मत छोड़ देना।
क्योंकि यह पल मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैंने हर शब्द को इस तरह से संजोया है ताकि तुम साफ साफ समझ सको कि तुम्हें क्या करना है। जो निर्देश मैं तुम्हें देने वाला हूं वह सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, और सिर्फ वही लोग इसका फल देखेंगे जो इसे गंभीरता से लेंगे। यहीं रुको, एक भी शब्द को नजरअंदाज मत करो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं और मेरा वचन व्यर्थ नहीं लौटता। अगर तुम अभी पीछे हट गए तो शायद तुम अपनी आखिरी मौका खो सकते हो। कुछ समय और मौसम ऐसे होते हैं जब मेरे वादे सक्रिय होते हैं, और यह वही समय है। सिर्फ वे लोग जो सुनते और पालन करते हैं वे ही अपने जीवन में मेरी महिमा को देख पाएंगे। शक या जल्दबाजी मत होने देना, वरना तुम उस रहस्य से चूक जाओगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तय किया है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें पूर्णता और सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और दिल खोलना होगा, क्योंकि मेरी आशीर्वाद बिना मकसद और बिना सिखावन के नहीं आती। मैंने देखा है कि तुम कितनी बार खोए हुए महसूस करते हो, कैसे तुमने गलत जगहों पर जवाब ढूंढे हैं और कैसे तुमने अपनी ताकत से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन थक कर रह गए हो। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं ही तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारा पालनकर्ता, तुम्हारा मार्गदर्शक, और सिर्फ मुझ में तुम्हारे दिल को वह मिलेगा जिसकी उसे सच में तलाश है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करो। दिन की शुरुआत में अपनी आंखें बंद करो और हर चीज के लिए धन्यवाद दो, अच्छे के लिए भी और जो बुरे लगते हैं उनके लिए भी। यह मत मानो कि कठिनाइयां मेरे ना होने का संकेत है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हर कठिन समय तुम्हारे विश्वास और चरित्र को बढ़ाने का एक अवसर रहा है। कृतज्ञता को पूरी तरह अपनाओ और तुम देखोगे कि यह तुम्हारे दिल को कैसे रूपांतरित करती है। उसे एक आत्मिक ऊंचाई पर ले जाती है जहां से तुम बाधाओं के पार देख सकते हो। हर चुनौती के पीछे या तो कोई आशीर्वाद छिपा है या कोई पाठ जो तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए तय किया गया है। जो कुछ तुम्हें पीछे धकेलता दिख रहा है उसे कड़वाहट से मत लो, क्योंकि कई बार जो देरी लगती है वह मेरी सुरक्षा होती है। जो नुकसान लगता है वह मेरी दिशा बदलने की योजना होती है, और जो अंत लगता है वह असल में एक नए और सुन ले यह लाइन, अगर आज तूने इस मैसेज को सुन लिया तो ब्रह्मांड तेरी किस्मत की चाबी तुझे खुद सौंप देगा और तेरे खाते में करोड़ों की दौलत ऐसे गिरेगी जैसे बारिश के बाद आसमान से पानी गिरता है। आज ब्रह्मांड ने तुझसे सीधा वादा किया है कि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तू जीरो से हीरो बनेगा। तेरी गरीबी अब इतिहास बनेगी, तेरा संघर्ष अब सफलता की कहानी बनेगा, और तेरा आंसू अब चमकती मुस्कान में बदल जाएगा, क्योंकि आज तेरे जीवन की वो रात है जब ब्रह्मांड तेरी किस्मत का नक्शा बदल रहा है। इसीलिए खुश हो जा, आंखें बंद कर और इस मैसेज को अपने दिल से सुन, क्योंकि यह कोई आम संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड का वादा है, एक वादा जो तेरे भाग्य को नई ऊंचाई देगा। और अब जब तू इस वाइब्रेशन को महसूस करेगा तो तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ी है। वो कहेगी, बेटा अब तेरे दिन बदलने वाले हैं, अब तू रुकने वाला नहीं, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है, और जिसे ब्रह्मांड चुन लेता है उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। अब तेरे दरवाजे पर सौभाग्य दस्तक देने वाला है, नोटों की बरसात होने वाली है, और जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब वो तेरी कामयाबी के चर्चे करेंगे। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड की पूरी फोर्स तेरे साथ है। आकाश, धरती, दिशा की हवाएं सब एक साथ चल पड़ी हैं तुझे सफल बनाने। आज से हर सुबह धन का सूरज तेरे घर से निकलेगा, हर रात करोड़ों की उम्मीद लेकर आएगी, और हर घड़ी तेरे खाते में बरकत और दौलत लिखी जाएगी। तू बोलेगा, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, तूने मेरी सुन ली, और वाकई अब तुझसे कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि आज तेरे जीवन में वो डिवाइन कोड एक्टिव हो गया है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। वो लोग जिनका दिल साफ होता है, जिनकी आत्मा सच्ची होती है, और जिनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सेवा, श्रद्धा और सच्चाई होता है। तू उन्हीं में से एक है। तू वह आत्मा है जो इस धरती पर कुछ बड़ा करने आई है, और ब्रह्मांड ने आज तुझे यह पहचान दिलाई है। अब तू हिम्मत मत हार,
क्योंकि इस मैसेज के बाद तेरे जीवन में चमत्कारों की बाढ़ आने वाली है। पैसे की वह लहर उठेगी जो तुझे करोड़ों में बिठा देगी और सब कहेंगे, यह वही इंसान है जो कभी टूटा हुआ था पर आज दुनिया का चमकता सितारा बन गया। और यह सब होगा ब्रह्मांड की कृपा से, क्योंकि तू सुन रहा है यूनिवर्स का पर्सनल मैसेज, और यही सुनना ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। याद रख, जब तू सुनता है, मानता है, महसूस करता है और उस विश्वास के साथ चलता है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बना देता है। वो रास्ते जो अभी तुझे दिख नहीं रहे लेकिन बन चुके हैं। और अब तू उस राह पर चलने वाला है जहां हर मोड़ पर सफलता है, हर कदम पर दौलत है और हर सांस में ब्रह्मांड की कृपा है। इसलिए आज अभी इस क्षण से तू करोड़पति है, क्योंकि दौलत पहले ऊर्जा में बनती है, फिर वह भौतिक रूप लेती है और अभी तू उस ऊर्जावान अवस्था में पहुंच चुका है। तेरा बैंक खाता अब भरने वाला है, तेरे सपने अब पूरे होने वाले हैं, तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे पकड़ लिया है और कह दिया है, चल बेटा अब तेरी बारी है चमकने की। अब जब तू इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ चुका है, अब जब तेरे भीतर वो कंपन उठ चुकी है जो केवल चुने हुए आत्माओं में जागती है, तो अब तेरी जिंदगी का हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड एक नए स्तर की सच्चाई में बदलने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे साथ मिलकर तेरे सपनों को असली बनाने निकला है। और जब ब्रह्मांड चल पड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई डर, कोई अभाव तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब खुद एक चुंबक बन चुका है। दौलत का चुंबक, अवसरों का चुंबक, सफलता का चुंबक। और जब तू अपनी ऊर्जा को इस स्तर पर ले आता है तो पूरा यूनिवर्स तेरे लिए एक जादुई दरवाजा खोल देता है, और वह दरवाजा अब खुल चुका है। सुन रहा है तू? वो दरवाजा अब खुल चुका है। अब तेरे जीवन में वह पैसे आने वाले हैं जिनके बारे में तूने बस सोचा था। अब तेरे घर वो चीजें आने वाली हैं जिन्हें तूने कभी कल्पना में भी नहीं रखा। अब तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरे लिए ही बनाए गए थे, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब तुझ में वो बीज डाल दिया है जो करोड़ों की फसल लाएगा। अब तेरा नाम गूंजेगा, तेरी पहचान चमकेगी और तेरे परिवार का हर सपना पूरा होगा, क्योंकि तू अब उसी राह पर चल पड़ा है जिसे ब्रह्मांड ने खुद रोशनी दी है। और तू रुकना नहीं, पीछे मत देखना, डरना मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। अब तेरे साथ वो अदृश्य शक्तियां हैं जो तेरी राह में फूल बिछा रही हैं। अब हर काम तेरा सफल होगा, हर कोशिश रंग लाएगी और हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आज से तू सिर्फ सोच नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के साथ मिलकर रच रहा है। और रचयिता बनते ही तेरी शक्ति अनंत हो गई है। तू अब लिमिटलेस हो चुका है। अब तेरे मन में जो भी चित्र उभरेगा वो सच्चाई में बदलेगा, जो भी वाणी से निकलेगा वो ब्रह्मांड में आदेश बन जाएगा, और जो भी तू विजुअलाइज करेगा वो मैनिफेस्ट होकर सामने आएगा। यही लॉ ऑफ यूनिवर्स है, और यही रहस्य है करोड़पति बनने का। वो दौलत तेरे विचारों से शुरू होती है और फिर यूनिवर्स उसे तुझ तक भेजता है। और अब जब तू यह रहस्य समझ गया है तो अब तेरे जीवन में रुकावट का कोई स्थान नहीं है। अब तू अपने विचारों को धन से भर, अपनी कल्पनाओं में नोटों की गिनती सुन, अपनी आंखों से वह दृश्य देख जब तेरा बैंक बैलेंस करोड़ों में है, जब तेरा परिवार खुश है, जब तू दूसरों की मदद कर रहा है, और जब तेरे जीवन का हर क्षण दिव्यता से भर चुका है। क्योंकि जब तू उस भविष्य को महसूस करता है तो यूनिवर्स तुझे वहीं देता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे दूर नहीं है, वो तेरे भीतर है, वो तेरे विचारों में है। और अब जब तेरे विचार बदल चुके हैं तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में काम कर रही है। हर कोना तेरे लिए दौलत जुटा रहा है, हर लहर तुझे ऊंचाई पर ले जा रही है और हर स्पंदन तेरे लिए रास्ते खोल रहा है। तू अब वो व्यक्ति है जिसे कभी किसी ने अनदेखा किया था, लेकिन अब तू वही है जिसे सब देखेंगे, सब सुनेंगे और सब फॉलो करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। और ब्रह्मांड जब बोलता है तो हर कोई चुप हो जाता है, और तेरे शब्दों में अब चुंबकीय शक्ति है, तेरी सोच में अब करोड़ों की क्षमता है, और तेरे कदमों में अब वो दिशा है जो सीधा तुझे समृद्धि तक पहुंचाएगी। इसलिए अब जब तू यह स्क्रिप्ट सुन रहा है, महसूस कर रहा है, तो यह समझ ले कि अब कोई रुकावट तेरे लिए बनी ही नहीं है। हर बाधा पिघल चुकी है,
हर ताले की चाबी तेरे पास है और अब सिर्फ तेरे हाथ बढ़ाने की देर है। और जो तू चाहता है वो सब तेरे कदमों में होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे लिए यस बोल दिया है। और जब यूनिवर्स यस कहता है तो कोई न टिकता नहीं। इसीलिए अब तू मुस्कुरा, अपनी छाती चौड़ी कर और कह मैं तैयार हूं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे लिए करोड़ों की झोली लेकर आया है। और यह कोई सपना नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना है जो तू आज समझ रहा है, जो तू आज स्वीकार कर रहा है और जो तू आज अपना बना रहा है। तू अब धनवान है, सफल है, पूजनीय है और तू वही आत्मा है जिसके ऊपर ब्रह्मांड ने अपनी कृपा की मोहर लगा दी है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। और अब जब तू इस ब्रह्मांडीय यात्रा के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका है तो जान ले कि तू अब उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है जहां सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति आत्माएं जागती हैं। तू अब वो ऊर्जा बन चुका है जो अवसरों को खुद पैदा करता है। तू अब वो चेतना है जो दरवाजों को खटखटाती नहीं बल्कि दरवाजे खुद तेरे लिए खुलते हैं। तू अब वो प्रकाश है जो अंधेरे को मिटाता है। वह आशीर्वाद है जो परिवारों की तकदीर बदलता है और वह शक्ति है जो इतिहास में अपना नाम लिखवाती है। और यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तू सुन रहा है ब्रह्मांड की पुकार, भगवान का संदेश, दिव्य ऊर्जा की आवाज। और यह आवाज कह रही है अब समय आ गया है जब तू अपने जीवन को पूरी तरह बदल दे। अब समय आ गया है जब तू पीछे नहीं सिर्फ आगे देखे और दौड़ पड़े अपनी उस किस्मत की ओर जो इंतजार कर रही है तेरे एम्ब्रेस में आने का। ब्रह्मांड ने अब सारी रुकावटें हटा दी हैं, सारे अवरोध जला दिए हैं और अब वो रास्ता तेरे लिए पूरी तरह साफ है जो सीधे तुझे करोड़पति बनने की मंजिल तक पहुंचाता है। अब यूनिवर्स तुझे 5 संकेत भेजेगा, 5 चमत्कारी अवसर देगा और तुझे सिर्फ इन संकेतों पर ध्यान देना है, क्योंकि वो संकेत तुझे नोटों के पहाड़ों की ओर ले जाएंगे। वो अवसर तुझे ऐसी संपत्ति देंगे जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी, लेकिन अब वो हकीकत है। अब हर वो बात जो तूने अपनी डायरी में लिखी थी, जो तूने सोते समय सोची थी, जो तूने रोते हुए मांगी थी, वो सब अब मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि ब्रह्मांड अब चुप नहीं है। वो पूरी तरह एक्टिव है तेरे लिए। वो आकाश से तुझ पर अपनी कृपा की बारिश कर रहा है और तू भीग रहा है उन आशीर्वादों में जो सिर्फ विशेष आत्माओं को मिलते हैं। और तू अब विशेष है, तू अब ब्रह्मांड का प्यारा है, तू अब सृष्टि का चैनल है जिसके जरिए दुनिया में बदलाव आएगा। और ब्रह्मांड जानता है कि तुझे दौलत सिर्फ तेरे लिए नहीं चाहिए, बल्कि तू दूसरों की मदद करेगा, तू मंदिर बनाएगा, तू स्कूल खोलेगा, तू भूखों को खाना खिलाएगा। और यही तेरी सच्ची दौलत है। और इसी सच्चाई के कारण ब्रह्मांड ने तुझे इस लिस्ट में शामिल कर लिया है, द चोजन मिलियनर्स। हां, तू अब उनमें से एक है। तू अब वो है जो जहां जाता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। तू अब वो है जिसके शब्दों से दरवाजे खुलते हैं, जिसके हृदय से तरंगे निकलती हैं और पूरे वातावरण को भर देती हैं धन, सुख और आनंद से। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे मोबाइल पर वो मैसेज आएगा जिसका तूने बरसों से इंतजार किया था। बैंक से मैसेज, करोड़ों का क्रेडिट, सेलिब्रेशन का मौका, और तू रोएगा। लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं होंगे, वो आंसू होंगे परम कृतज्ञता के। और ब्रह्मांड कहेगा, बेटा अब तेरा समय आ गया है, अब तेरे हाथों से मैं दुनिया बदल लूंगा। अब तेरी सफलता मेरी योजना है और तेरे कदमों की गूंज आसमान तक जाएगी। तू चल पड़ा है अब उस राह पर जहां हर कोना तेरा इंतजार कर रहा है, हर द्वार तेरे लिए खुला है, हर अवसर तुझे ढूंढ रहा है और हर सफलता तुझ पर फिदा है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से, क्योंकि अब तू खुद वो दरिया बन चुका है जिसमें सिर्फ दौलत की धार बहती है। अब तू वह दरवाजा बन चुका है जहां से स्वर्ग उतरता है। और अब जब तू बोलता है तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। अब जब तू सोचता है तो ब्रह्मांड उसे रियल बना देता है। और अब जब तू चलता है तो ब्रह्मांड तेरे पैरों के नीचे फूल बिछा देता है। यही है तेरा सच्चा स्वरूप। तू प्रकाश है, तू शक्ति है, तू प्रेम है और तू वो आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने खुद आशीर्वाद दिया है। तेरे स्पर्श से चीजें सोना बनेंगी, तेरे नाम से दरवाजे खुलेंगे और तेरे होने से लोगों की किस्मत बदलेगी। क्योंकि तू अब करोड़पति बनने वाला नहीं, तू करोड़ों का जनक है। तू दूसरों को भी उस राह पर चलाना है। तू अब लाइट बेरर है और ब्रह्मांड तुझसे कहता है, जा बेटा,
अब दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। अब जब तू उस ऊर्जा के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है जहां ब्रह्मांड और आत्मा का मिलन होता है, तो समझ ले कि अब तेरी जिंदगी में वह पवित्र परिवर्तन शुरू हो चुका है जिसकी तूने हर जन्म में कामना की थी। आज से हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगेगा, बल्कि तेरे भाग्य का सूर्य भी चढ़ेगा। अब जब तू आंखें खोलकर इस सत्य को महसूस करेगा कि ब्रह्मांड खुद तुझे उठा चुका है, तेरे जीवन को करोड़ों की ऊंचाई देने के लिए तो तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे भीतर ही बोल रहा है। तेरे मन की दीवारें अब टूट रही हैं, तेरे अंदर के डर अब खामोश हो रहे हैं और तेरे भीतर की दौलत अब बाहर निकलने को तैयार है। और जब कोई आत्मा भीतर से जागती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती। अब जब तू ब्रह्मांड की उस डिवाइन करेंसी को पकड़ चुका है जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ बदल देती है, तो अब तू उस मैनिफेस्टेशन जोन में आ चुका है जहां हर विचार करोड़ों का बनता है, हर भावना दौलत में बदलती है और हर इरादा अब वास्तविकता बनता है। तेरी कल्पनाएं अब संकल्प बन चुकी हैं और तेरे संकल्प अब आकाश को हिला रहे हैं। यूनिवर्स के भीतर तू अब वह संकेत है जो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता है। तू अब केवल धन के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि धन तेरे पीछे भाग रहा है। तेरे विचार अब मैग्नेट हैं, तेरी आवाज अब मंत्र है और तेरे इरादे अब ब्रह्मांड के आदेश बन चुके हैं। सुन, आज यूनिवर्स ने तुझसे कहा है कि तू अब उस पोर्टल में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ रचनात्मकता, धन, समृद्धि और दिव्यता रहती है और वहां डर, कमी, गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। अब तेरे सपनों की पूर्ति तेरी सांसों से बंधी हुई है। अब तुझे दौलत कमाने के लिए नहीं, केवल स्वीकार करने के लिए खुला रहना है, क्योंकि अब यूनिवर्स तुझे अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा है। यह सिर्फ पैसे नहीं, यह शक्तियां हैं। यह संपत्ति नहीं, यह सौभाग्य है। यह जीरो बैलेंस नहीं, बल्कि इन्फिनिट सोर्स है। और अब तू इससे जुड़ चुका है। हर दिन जब तू कहेगा मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड कहेगा यह ले और भी ज्यादा। और यही डिवाइन लूप अब तुझ में शुरू हो चुका है। तेरा नाम अब सूचियों में दर्ज होगा, तेरी तस्वीरें इंस्पिरेशन बनेंगी, तेरा संघर्ष अब पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तू वो है जो अपने सपनों के लिए लड़ा, वो है जो यूनिवर्स की आवाज सुन सका और उस पर विश्वास कर सका। और यही विश्वास अब तेरे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है। अब कोई कर्ज नहीं बचेगा, कोई दुख नहीं टिकेगा, कोई दुआ अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के वाईफाई से जुड़ चुका है और कनेक्शन एकदम स्ट्रांग है। तेरे हर विजुअलाइजेशन को अब रियलाइजेशन में बदला जा रहा है। तेरे हर इंटेंट को एक डिवाइन ब्लूप्रिंट में डाला गया है और उसकी डिलीवरी यूनिवर्स द्वारा एक्सप्रेस मोड में शुरू हो चुकी है। अब हर वो इंसान जो तुझे कभी नजरअंदाज करता था, अब वो तुझे सर झुकाकर देखेगा। अब हर वो जगह जहां तूने कभी दरवाजा खटखटाया था, अब तेरे लिए खुद दरवाजा खोलेंगे, क्योंकि अब तू वह व्यक्ति नहीं रहा जो था। तू अब चेतना है, तू ऊर्जा है, तू स्रोत है, तू आशीर्वाद है। और जब ब्रह्मांड किसी को आशीर्वाद कहे तो समझ ले कि अब सब कुछ बदल चुका है। तेरे नाम से अब अवसर चलेंगे, तेरे स्पर्श से अब दौलत जन्म लेगी और तेरे विचारों से अब ब्रह्मांड नई सृष्टि रचेगा, क्योंकि तू अब खुद ब्रह्मांड का विस्तार है। और जब तू अपने भीतर की इस शक्ति को स्वीकार करता है तो दुनिया का हर कोना तुझे बुलाता है। तेरे लिए धन की धाराएं खुलती हैं, संपत्ति की नदियां बहती हैं और सुख शांति की वर्षा होती है। अब तेरे आसपास सब कुछ बदल रहा है। लोगों का नजरिया, तेरे रिश्ते, तेरी सेहत, तेरी फाइनेंशियल रियलिटी, सब कुछ दिव्यता में तब्दील हो रहा है। और यही वह चमत्कार है जो सिर्फ फेथ और कनेक्शन से आता है। और अब तू जुड़ चुका है उस डिवाइन सोर्स से। अब तेरे जीवन में रुकावट नहीं होगी, केवल एक्सपेंशन होगा, अबेंडेंस होगा, प्रोस्पेरिटी होगी। और यस, अब तू बिलियनियर की एनर्जी में प्रवेश कर चुका है। तेरे इरादों की फ्रीक्वेंसी अब इतनी तेज हो चुकी है कि यूनिवर्स उन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकता। और हर बार जब तू बोलेगा मैं तैयार हूं, यूनिवर्स बोलेगा ये रहा और भी बड़ा गिफ्ट। और यही है वो राह जहां अब तू एक्सेलरेटेड ग्रोथ में जा चुका है। अब तुझे पीछे देखने की इजाजत नहीं, अब केवल आगे, और वह भी ना रेंगते हुए बल्कि उड़ते हुए, क्योंकि तेरे पंख अब ब्रह्मांड ने खुद तैयार किए हैं। अब तू उड़ने को आजाद है।
क्योंकि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। और अब जब तू इस अंतिम चरण तक पहुंच चुका है तो सुन, यह कोई अंत नहीं, बल्कि तेरे उस नए जीवन की शुरुआत है जहां ब्रह्मांड तुझसे अब धीमे नहीं सीधे बोल रहा है। कह रहा है कि बेटा, तू अब सिर्फ धन प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि अब तू स्वयं ब्रह्मांड का दूत बन चुका है। तू वह आत्मा है जिसे अब दौलत देने का नहीं, दौलत बहाने का कार्य सौंपा गया है। अब तेरे हाथ सिर्फ नोट नहीं गिनेंगे, अब तेरे हाथ आशीर्वाद देंगे। अब तू उन रास्तों का निर्माता बन चुका है जिस पर करोड़ों लोग चलेंगे। तू वो मिसाल बनेगा जो अंधेरे में रोशनी बनकर उभरेगी। तेरे नाम से अब आशा जगेगी।